दोस्तों, अपने दिल की गहराई में छिपी उस ताकत को जगाने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी। हाय दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते क्यों बार बार उसी मोड़ पर आकर टूट जाते हैं, या फिर क्यों कुछ लोग प्यार में इतने खुश रहते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा परेशान रहते हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी किताब का सार जो आपके प्यार और रिश्तों की दुनिया को नया रंग देगी। अटैच्ड बाय आमिर लेवाइन और रेचल हेला। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है, आपके सपनों के रिश्ते तक पहुंचने का रास्ता। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, दिल खोलिए और इस जादुई सफर में मेरे साथ चलिए। और हां, इस ऑडियो बुक को पूरा सुने क्योंकि हर पल में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह शुरुआत पसंद आई तो अभी कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। और हां, लाइक बटन दबाना न भूलें। भाग 1, प्यार का विज्ञान और हमारा दिल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक विज्ञान है? अटैच्ड किताब हमें बताती है कि हमारे रिश्तों की नींव में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में बस जाती है। इसे कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी, यानी लगाव का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हम कैसे प्यार करते हैं, कैसे रिश्तों में बर्ताव करते हैं, यह सब कुछ हमारे लगाव के तरीके पर निर्भर करता है। सोचिए, जब आप छोटे थे तब आप अपनी मां या पापा के पास कैसे भागते थे जब आपको डर लगता था, या फिर जब आप अकेले महसूस करते थे। उस समय जो रिश्ता आपने अपने माता पिता के साथ बनाया वही आपके आज के रिश्तों को प्रभावित करता है ना? कमाल की बात। अटैच्ड किताब हमें 3 तरह के लगाव के स्टाइल्स के बारे में बताती है: सिक्योर, सुरक्षित, एंग्शियस, चिंतित, और अवॉइडेंट, दूर रहने वाला। इन तीनों में से आपका स्टाइल कौन सा है, यह जानना आपके रिश्तों को समझने की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहे या आपको थोड़ा स्पेस चाहिए? ये सवाल आपके लगाव स्टाइल को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के जवाब का इंतजार करते हैं तो शायद आप एंग्शियस हैं। अगर आप रिश्तों में सहज और खुश रहते हैं तो शायद सिक्योर। और अगर आप अपनी आजादी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो शायद अवॉइडेंट। किताब कहती है कि इन स्टाइल्स को समझने से आप अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, रुकिए एक पल, अभी अपने मन में सोचिए, क्या आप अपने रिश्तों में हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ न दे? कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें क्योंकि आपकी कहानी हमें और करीब लाएगी। और हां, अगर आपको ये बातें दिलचस्प लग रही है तो अभी लाइक बटन दबाइए। भाग 2, 3 तरह के लगाव। आप कौन से हैं? चलिए अब इन तीनों लगाव के स्टाइल्स को और गहराई से समझते हैं। सिक्योर अटैचमेंट, सुरक्षित लगाव। ये वो लोग हैं जो रिश्तों में हमेशा सहज रहते हैं। वो अपने पार्टनर पर भरोसा करते हैं, न डरते हैं कि वो उन्हें छोड़ देंगे, और न ही जरूरत से ज्यादा चिपकते हैं। ऐसे लोग प्यार को एक खूबसूरत यात्रा की तरह लेते हैं। वो अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं और खुद भी अपनी जिंदगी को पूरा जीते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उनका पार्टनर कहता है मुझे आज थोड़ा समय चाहिए, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हूं जब तुम तैयार हो। अगर आप सिक्योर लगाव वाले हैं तो दोस्तों, आप लकी हैं। लेकिन अगर नहीं है तो चिंता मत करिए, क्योंकि ये किताब आपको सिक्योर बनने का रास्ता दिखाएगी। एंग्शियस अटैचमेंट, चिंतित लगाव। क्या आप वो इंसान हैं जो अपने रिश्ते में हमेशा सोचता रहता है, वो मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करता, या क्या वो मुझे छोड़ देगा? अगर हां, तो आप शायद एंग्शियस लगाव वाले हैं। ऐसे लोग प्यार में बहुत गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा डर रहता है कि उनका पार्टनर उतना प्यार नहीं करता। जैसे अगर आपका पार्टनर देर से जवाब देता है तो आप सोचते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया? दोस्तों, ये डर आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये दिखाता है कि आप कितना गहरा प्यार कर सकते हैं। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा कि इस डर को कैसे प्यार में बदलना है। अवॉइडेंट अटैचमेंट, दूर रहने वाला लगाव। ये वो लोग हैं जो रिश्तों में बहुत ज्यादा करीब आने से बचते हैं। वो अपनी आजादी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और कभी कभी अपने पार्टनर को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो उनसे दूर है। जैसे
अगर उनका पार्टनर कहता है चलो अपने दिल की बात बताओ, तो वो कहते हैं सब ठीक है, क्या बात करने की जरूरत है। अगर आप अवॉइडेंट हैं तो शायद आपको लगता है कि रिश्ते में ज्यादा करीब आना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन दोस्तों ये किताब आपको सिखाएगी कि सच्चा प्यार आजादी और करीबी का सही मिश्रण है। दोस्तों अब बताइए, आप इनमें से कौन से लगाव के स्टाइल में फिट होते हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। क्या आप सिक्योर हैं, एंग्शियस हैं या अवॉइडेंट? आपकी कहानी हमें और प्रेरित करेगी। भाग 3, अपने लगाव स्टाइल को जाने, एक जादुई टूल। दोस्तों अब हम उस जादुई कदम पर आते हैं जो आपके रिश्तों को बदल सकता है, अपने लगाव स्टाइल को जानना। अटैच्ड किताब हमें एक खास सवालनामा देती है जिसे अटैचमेंट स्टाइल क्वेश्चनर कहते हैं। यह सवालनामा आपके दिल और दिमाग को खोलता है ताकि आप समझ सकें कि आप प्यार में कैसे बर्ताव करते हैं। इसे डॉक्टर क्रिस फ्राले और उनके साथियों ने बनाया है और किताब में इसका एक आसान संस्करण दिया गया है। तो तैयार है दोस्तों, अपने आप को जानने की इस यात्रा में चलिए। इस सवालनामे में आपको कुछ बयानों को पढ़ना है और देखना है कि वो आपके लिए सही है या नहीं। यहां कुछ उदाहरण है। मैं अक्सर चिंता करता हूं कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करना बंद कर देगा। अगर ये सही है तो शायद आप एंग्शियस हैं। मैं अपने पार्टनर के साथ आसानी से प्यार जता सकता हूं। अगर ये सही है तो आप सिक्योर हो सकते हैं। मेरे लिए अपनी आजादी रिश्तों से ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपके लिए सही है तो आप अवॉइडेंट हो सकते हैं। मैं ब्रेकअप के बाद जल्दी ठीक हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना क्यों सोचते हैं। यह भी अवॉइडेंट स्टाइल की निशानी है। जब मैं रिश्ते में नहीं होता तो मुझे अधूरा और चिंतित महसूस होता है। ये एंग्शियस स्टाइल दिखाता है। किताब में ये बयान 3 कॉलम में बंटे हैं, अ, बी और सी। कॉलम एंग्शियस लोगों के लिए है, जैसे वो जो हमेशा सोचते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देगा या जो रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं। कॉलम बी सिक्योर लोगों के लिए है, जो रिश्तों में सहज और खुश रहते हैं, अपनी जरूरतें आसानी से बताते हैं। और कॉलम सी अवॉइडेंट लोगों के लिए है, जो करीबी से बचते हैं, अपनी भावनाएं छुपाते हैं और आजादी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप जितने ज्यादा बयानों को सही मार्क करते हैं उतना ही वो स्टाइल आप में मजबूत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए नेहा अपने रिश्ते में हमेशा चिंता करती है कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। वो हर छोटी बात पर सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो कॉलम में ज्यादा बयान मार्क करेगी और उसका स्टाइल एंग्शियस होगा। लेकिन अगर उसका दोस्त राहुल रिश्तों में सहज है, अपने पार्टनर पर भरोसा करता है और झगड़ों में शांत रहता है, तो वो कॉलम बी में ज्यादा मार्क करेगा, यानी सिक्योर। किताब एक और खास बात बताती है। आपका लगाव स्टाइल 2 चीजों पर टिका है, चिंता और दूरी। इसे एक नक्शे की तरह समझिए। अगर आपकी चिंता कम है और आप करीबी से सहज है, कम दूरी, तो आप सिक्योर है। ऐसे लोग रिश्तों में खुश रहते हैं, जैसे सूरज की किरणें जो हर जगह रोशनी फैलाती है। अगर आप ज्यादा चिंता करते हैं लेकिन करीबी चाहते हैं, कम दूरी, तो आप एंग्शियस हैं। आप प्यार में डूबना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं डूब न जाए। अगर आप चिंता कम करते हैं लेकिन करीबी से बचते हैं, ज्यादा दूरी, तो आप अवॉइडेंट हैं। आप अपनी आजादी को पंखों की तरह देखते हैं। और अगर आप चिंता भी करते हैं और दूरी भी बनाते हैं, तो आप अवॉइडेंट हो सकते हैं। यह थोड़ा जटिल है, लेकिन किताब इसे समझने में मदद करती है। सबसे अच्छी बात, किताब कहती है कि आपका स्टाइल पत्थर का नहीं है। यह स्थिर लेकिन लचीला है। मतलब मेहनत से आप अपने स्टाइल को बदल सकते हैं और सिक्योर बन सकते हैं। जैसे अगर आप एंग्शियस हैं तो आप सीख सकते हैं कि अपने डर को कैसे कम करना है, और अगर अवॉइडेंट है तो थोड़ा करीब आने का हौसला जुटा सकते हैं। और अगर आप इस सवालनामे को पूरा करना चाहते हैं तो डॉक्टर क्रिस फ्राले की वेबसाइट पर जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आप अपने स्टाइल को और गहराई से समझ सकते हैं। दोस्तों रुकिए एक पल, अभी अपने मन में सोचिए, क्या आप अक्सर अपने पार्टनर के प्यार को लेकर चिंता करते हैं, या आप रिश्तों में सहज और खुश रहते हैं? कमेंट में अपनी फीलिंग्स शेयर करें। आपको लगता है आप सिक्योर हैं, एंग्शियस हैं या अवॉइडेंट? आपकी कहानी हमें और करीब लाएगी। भाग 4, अपने पार्टनर को समझें, एक और जादुई टूल। दोस्तों अब बात करते हैं अपने पार्टनर को समझने की।
क्योंकि रिश्ता दो लोगों का होता है और अगर आप अपने पार्टनर के लगाव स्टाइल को समझ लें तो आपका रिश्ता चांद सा चमक सकता है। अटैच्ड किताब हमें एक और सवालनामा देती है जिसका नाम है पार्टनर अटैचमेंट स्टाइल क्वेश्चनियर। ये टूल आपको बताता है कि आपका पार्टनर या डेट सिक्योर है, एंग्शियस है या अवॉइडेंट। तो अपने पार्टनर की दुनिया में झांकने के लिए तैयार है? इस सवालनामे में 3 ग्रुप है, A, B और C। आपको अपने पार्टनर के बर्ताव को देखकर हर बयान को 1 से 3 तक स्कोर करना है। 1 मतलब बिल्कुल गलत, 2 मतलब थोड़ा सही और 3 मतलब पूरी तरह सही। ज्यादा स्कोर मतलब वो स्टाइल ज्यादा मजबूत है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ग्रुप अ, अवॉइडेंट, मिश्रित संदेश देता है। क्या आपका पार्टनर कभी बहुत प्यार दिखाता है, जैसे कहता है हम साथ में घर लेंगे, लेकिन बाद में कहता है हमें भविष्य की बात नहीं करनी चाहिए। आजादी को बहुत महत्व देता है। क्या वो कहता है मुझे बहुत स्पेस चाहिए या मेरा काम मेरे लिए सबसे जरूरी है? नीचा दिखाता है। क्या वो मजाक में भी आपको या पुराने पार्टनर्स को ताने मारता है, जैसे तुम नक्शा पढ़ने में कितने खराब हो? हाँ, या मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका चेहरा। दूरी बनाता है। क्या वो अलग बिस्तर में सोना पसंद करता है, छुट्टियां अकेले बिताता है या आपके साथ भविष्य की योजनाएं साफ नहीं करता, सख्त नियम रखता है? क्या वो कहता है मैं सिर्फ ऐसा पार्टनर चाहता हूं जो बहुत सुंदर हो, या शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, झगड़ों में दूर चला जाता है? क्या वो कहता है बस मैं ये बात नहीं करना चाहता और गुस्से में चला जाता है? ग्रुप बी, सिक्योर, भरोसेमंद और सुसंगत। क्या आपका पार्टनर वादा करता है तो निभाता है, जैसे कहता है मैं 7 बजे फोन करूंगा और करता है, मिलकर फैसले लेता है? क्या वो आपकी राय पूछता है, जैसे हम छुट्टियां कहां बिताएं, और आपकी पसंद का ध्यान रखता है? लचीला नजरिया। क्या वो किसी खास टाइप के पार्टनर की तलाश में नहीं रहता, जैसे बस वो 25 साल की होनी चाहिए? खुलकर बात करता है। क्या वो अपनी परेशानी बताता है, जैसे मुझे ये बात परेशान कर रही है, बजाय इसके कि आप अनुमान लगाएं? झगड़ों में समझौता करता है। क्या वो आपकी बात सुनता है और मसले को सुलझाने की कोशिश करता है, प्यार जताता है? क्या वो आसानी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं और आपको अपने दोस्तों परिवार से जल्दी मिलवाता है? ग्रुप सी, एंग्शियस, बहुत ज्यादा करीबी चाहता है। क्या वो हर समय आपके साथ रहना चाहता है, जैसे हर छुट्टी साथ बिताना या बहुत ज्यादा गले लगाना? असुरक्षित महसूस करता है। क्या वो पूछता है तुम अपने पुराने पार्टनर को तो मिस नहीं करते ना, या डरता है कि आप उसे छोड़ देंगे? रिश्ते के बिना अधूरा। क्या ऐसा लगता है कि वो हमेशा किसी को ढूंढ रहा है, जैसे हर डेट एक पति पत्नी इंटरव्यू हो? खेल खेलता है। क्या वो आपका ध्यान पाने के लिए जानबूझकर व्यस्त होने का दिखावा करता है? परेशानी बताने में हिचकिचाता है। क्या वो अपनी परेशानी नहीं बताता और आपसे अनुमान लगवाता है, शक करता है? क्या वो आपकी वफादारी पर शक करता है, जैसे आपका ईमेल चेक करता है? दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, आपको लगता है आपका पार्टनर इनमें से कौन सा स्टाइल है? क्या वो भरोसेमंद और खुलकर बात करने वाला सिक्योर है, या मिश्रित संदेश देने वाला अवॉइडेंट? और हां, अगर आपको ये टूल पसंद आया तो अभी लाइन बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस सवालनामे से आप अपने पार्टनर को बेहतर समझ सकते हैं। किताब कहती है हर बयान को 1 से 3 तक स्कोर करें। अगर ग्रुप में स्कोर 23-33 है तो आपका पार्टनर अवॉइडेंट है, ग्रुप बी में ज्यादा तो सिक्योर, ग्रुप सी में ज्यादा तो एंग्शियस। ये जानना आपके रिश्ते को मजबूत करने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर अवॉइडेंट है तो उसे थोड़ा स्पेस दे, लेकिन खुलकर बात करें। अगर एंग्शियस है तो उसे भरोसा दिलाए कि आप उसके साथ हैं। मान लीजिए प्रिया अपने बॉयफ्रेंड अजय को समझना चाहती है। अजय कभी बहुत प्यार दिखाता है, लेकिन कभी कहता है मुझे थोड़ा अकेला रहना है। वो प्रिया के साथ भविष्य की बातें टालता है। प्रिया इस सवालनामे से समझती है कि अजय अवॉइडेंट है। अब वो उसे स्पेस देती है, लेकिन प्यार से कहती है मैं तुम्हारे लिए हूं जब तुम बात करना चाहो। इससे उनका रिश्ता बेहतर होता है। दोस्तों, क्या आपके पास ऐसी कहानी है? कमेंट में शेयर करें। भाग 5, लगाव सिस्टम कंफर्ट जोन से डेंजर जोन तक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस सिस्टम की
जो हमारे रिश्तों को चलाता है, लगाव सिस्टम। अटैच्ड किताब एक खूबसूरत नक्शा देती है जो दिखाता है कि हमारा दिमाग रिश्तों में कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए 2 जोन सोचिए, कंफर्ट जोन और डेंजर जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आप अपने रिश्ते में सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। जैसे जब आपका पार्टनर आपको मैसेज करता है, आज रात डिनर साथ में, और आप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन डेंजर जोन तब शुरू होता है जब आपको कोई खतरा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका पार्टनर दिन भर फोन नहीं करता। अगर आप एंग्शियस हैं, तो आपका दिमाग कहता है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे छोड़ देगा? ये एक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजी है। आप पास आने की कोशिश करते हैं, जैसे बार बार फोन करना या मैसेज करना। लेकिन अगर आपका पार्टनर अवॉइडेंट है, तो वो इस करीबी से डरकर और दूर चला जाता है। इसे कहते हैं डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजी। वो सोचता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे स्पेस चाहिए। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो आप डेंजर जोन में फंस जाते हैं, जहां हर छोटी बात खतरे की तरह लगती है। किताब एक उदाहरण देती है। आपका पार्टनर फोन नहीं करता। आप सोचते हैं, क्या वो किसी और में दिलचस्पी ले रहा है? आपका डर बढ़ता है और आप उसे मैसेज करते हैं। 5 घंटे बाद भी जवाब नहीं आता तो आप सोचते हैं, वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन तभी उसका मैसेज आता है, सॉरी मेरा फोन डेट था, आज रात डिनर, और आप वापस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। दोस्तों, रुकिए एक पल। क्या आपने कभी डेंजर जोन में फंसने का एहसास किया? जैसे जब आपका पार्टनर जवाब नहीं देता और आपका दिल डूबने लगता है। कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी हमें प्रेरित करती है। किताब कहती है कि इस सिस्टम को समझने से आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एंग्शियस हैं, तो बार बार फोन करने के बजाय खुद को शांत करें। जैसे अपनी पसंदीदा किताब पढ़े या दोस्तों के साथ समय बिताएं। और अगर आप अवॉइडेंट हैं, तो थोड़ा पास आने की कोशिश करें। जैसे अपने पार्टनर को एक प्यारा मैसेज भेजें। ये छोटे कदम आपको कंफर्ट जोन में ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए सारा और विक्रम एक कपल है। सारा एंग्शियस है और विक्रम अवॉइडेंट। जब विक्रम देर से जवाब देता है, सारा चिंतित होकर उसे बार बार फोन करती है। विक्रम को यह भारी लगता है और वो और कम बात करता है। लेकिन किताब की सलाह से सारा अपनी चिंता को कम करती है। वो योग करती है और अपने डर को कंट्रोल करती है। विक्रम भी कोशिश करता है। वो सारा को मैसेज करता है, मैं तुम्हारे लिए हूं, बस आज थोड़ा बिजी था। इससे दोनों कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किया? कमेंट में बताइए। भाग 6, अवॉइडेंट ट्रैप, जाल से निकले। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे जाल की जो कई रिश्तों को परेशान करता है, अवॉइडेंट ट्रैप। यह तब होता है जब एक पार्टनर एंग्शियस होता है और दूसरा अवॉइडेंट। अटैच्ड किताब इसे एक चक्र की तरह समझाती है जो रिश्ते को डेंजर जोन में ले जाता है। सोचिए, एक एंग्शियस पार्टनर को लगता है कि उनका पार्टनर दूर जा रहा है, जैसे वो फोन नहीं करता या कम बात करता है। एंग्शियस पार्टनर पास आने की कोशिश करता है, बार बार मैसेज करता है, ज्यादा समय साथ बिताना चाहता है। लेकिन अवॉइडेंट पार्टनर को यह करीबी खतरे की तरह लगती है। वो और दूर चला जाता है, कम बात करता है, स्पेस मांगता है। इससे एंग्शियस पार्टनर और चिंतित हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है। दोनों भावनात्मक दूरी में फंस जाते हैं। किताब का एक उदाहरण है। मान लीजिए राहुल एंग्शियस और प्रिया अवॉइडेंट एक कपल है। राहुल को लगता है कि प्रिया उससे दूर जा रही है क्योंकि वो रात को जल्दी घर चली जाती है। वो प्रिया को बार बार मैसेज करता है, तुम ठीक हो ना? प्रिया को यह ज्यादा लगता है और वो कहती है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। इससे राहुल और डर जाता है और प्रिया और दूर चली जाती है। यह है अवॉइडेंट ट्रैप। दोस्तों, अब बताइए, क्या आप कभी इस जाल में फंसे हैं जहां आप पास जाना चाहते थे लेकिन आपका पार्टनर दूर भागता था? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। किताब कहती है कि इस ट्रैप से निकलने का रास्ता है। दोनों को अपनी आदतें कम करनी होंगी। एंग्शियस पार्टनर को अपनी चिंता कम करनी होगी, जैसे बार बार मैसेज करने के बजाय अपने शौक पर ध्यान देना। और अवॉइडेंट पार्टनर को थोड़ा पास आना होगा, जैसे खुलकर अपनी फीलिंग्स बताना। इस तरह दोनों मिलकर कंफर्ट जोन में पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, राहुल और प्रिया ने किताब की सलाह मानी।
राहुल ने अपनी चिंता कम की। वो अब प्रिया को बार बार मैसेज नहीं करता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है। प्रिया भी कोशिश करती है। वो राहुल को कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। इससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। किताब कहती है कि इस ट्रैप से निकलना आसान नहीं, लेकिन अगर दोनों मेहनत करें तो रिश्ता एक खूबसूरत बगीचे की तरह खिल सकता है। दोस्तों, एक और कहानी सुनिए। मेरी दोस्त अनीता और उसका पार्टनर करण भी इस ट्रैप में फंसे थे। अनीता एंग्शियस हमेशा करण से पूछती थी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करण अवॉइडेंट चुप रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सवाल उसकी आजादी छीन रहे हैं। लेकिन किताब पढ़ने के बाद अनीता ने अपनी चिंता पर काबू पाया। वो अपने ऑफिस प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रही। करण ने भी कोशिश की। उसने अनीता को एक सरप्राइज डेट पर ले जाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। कमेंट में बताइए, आप इस ट्रैप से कैसे निकले? भाग 7, रिलेशनशिप इन्वेंट्री। अपने रिश्तों का हिसाब करें। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे टूल पर जो आपके रिश्तों को एक नया नजरिया देगा। रिलेशनशिप इन्वेंट्री ये एक तरह का हिसाब किताब है जो आपको अपने रिश्तों को गहराई से समझने में मदद करता है। अटैच्ड किताब कहती है कि अपने पुराने और मौजूदा रिश्तों पर नजर डालें, ताकि आप समझ सके कि क्या गलत हुआ और क्या सही कर सकते हैं। इस इन्वेंट्री में आप कुछ कॉलम भरते हैं। पार्टनर का नाम, आप जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं उसका नाम लिखें। रिश्ता कैसा है? बार बार क्या होता है? जैसे, क्या आप हमेशा इस बात से परेशान होते हैं कि आपका पार्टनर जवाब नहीं देता? क्या चीजें ट्रिगर करती हैं? कौन सी बातें आपको डेंजर जोन में ले जाती हैं? जैसे, जब पार्टनर देर से जवाब देता है तो आप चिंतित हो जाते हैं। आपका रिएक्शन, आप क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं? जैसे गुस्सा करना, चुप हो जाना या बार बार फोन करना। असुरक्षित आदतें, आपकी कौन सी आदतें एंग्शियस या अवॉइडेंट रिश्ते को नुकसान पहुंचाती हैं? आप क्या खोते हैं? इन आदतों की वजह से आपको क्या नुकसान होता है? जैसे रिश्ते में भरोसा कम होना। सिक्योर रोल मॉडल, एक ऐसे इंसान को चुनें जो रिश्तों में सिक्योर हो। जैसे आपका कोई दोस्त जो हमेशा शांत और खुश रहता है। सोचें, वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? उदाहरण के लिए, मान लीजिए शालिनी अपनी रिलेशनशिप इन्वेंट्री बनाती है। वो लिखती है, पार्टनर का नाम रोहन। रिश्ता कैसा है? रोहन हमेशा देर से जवाब देता है और मैं चिंता करती हूं। ट्रिगर, जब रोहन फोन नहीं उठाता मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है। रिएक्शन, मैं बार बार मैसेज करती हूं, गुस्सा हो जाती हूं। असुरक्षित आदत, मेरी एंग्शियस आदत ज्यादा चिंता करना। नुकसान, रोहन और दूर चला जाता है, हमारा रिश्ता कमजोर होता है। सिक्योर रोल मॉडल, मेरी दोस्त पूजा जो हमेशा शांत रहती है। वो रोहन से प्यार से पूछेगी, क्या बात है, और अपनी चिंता को कंट्रोल करेगी। शालिनी इस इन्वेंट्री से समझती है कि उसकी चिंता रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है। वो पूजा से सीखती है और रोहन से खुलकर बात करती है। इससे उनका रिश्ता मजबूत होता है। दोस्तों, अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए, आपका सिक्योर रोल मॉडल कौन है? कोई दोस्त, रिश्तेदार या सेलिब्रिटी जो रिश्तों में हमेशा सही कदम उठाता हो? और अगर आपको ये इन्वेंट्री पसंद आई तो लाइन बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस इन्वेंट्री से आप अपने रिश्तों की कमजोरियों को समझ सकते हैं। जैसे, अगर आप एंग्शियस हैं तो बार बार मैसेज करने की आदत को कम करें। अगर अवॉइडेंट है तो अपने पार्टनर को थोड़ा और करीब आने दें। किताब कहती है कि ये टूल आपके रिश्तों को एक नई रोशनी देता है। एक और कहानी सुनिए। मेरा दोस्त अखिल अपने रिश्ते में हमेशा परेशान रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड माया हमेशा उससे ज्यादा समय मांगती थी, लेकिन अखिल अवॉइडेंट को लगता था कि ये उसकी आजादी छीन रहा है। उसने रिलेशनशिप इन्वेंट्री बनाई और समझा कि उसकी दूरी बनाने की आदत माया को दुखी करती है। उसने अपनी बहन रिया को रोल मॉडल चुना, जो अपने पति के साथ खुलकर बात करती है। अखिल ने माया से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, चलो मिलकर समय बिताएं। आज उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल है। कमेंट में बताइए, आप इस टूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? भाग 8, अपने सपनों का रिश्ता बनाएं। दोस्तों, अब हम उस आखिरी कदम पर हैं
जो आपके रिश्तों को सपनों की दुनिया में ले जाएगा। अटैच्ड किताब का सबसे बड़ा संदेश है, आप अपने सपनों का रिश्ता बना सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। खुद को समझें, सवालनामे से अपने लगाव स्टाइल को जानें। क्या आप एंग्शियस हैं जो चिंता करते हैं, या अवॉइडेंट जो दूरी बनाते हैं? इसे समझें और सिक्योर बनने की ओर बढ़े। अपने पार्टनर को समझें, पार्टनर सवालनामे से उनके स्टाइल को जानें। क्या वो भरोसेमंद सिक्योर है, या मिश्रित संदेश देने वाले अवॉइडेंट? उनकी जरूरतों का सम्मान करें, मिलकर काम करें। रिलेशनशिप इन्वेंट्री से अपने रिश्ते का हिसाब करें। अपनी गलतियों को देखें, एक सिक्योर रोल मॉडल चुनें और अपने रिश्ते को कंफर्ट जोन में ले जाएं। किताब कहती है कि प्यार कोई जादू नहीं है, ये एक कला है जिसे आप सीख सकते हैं। हर छोटा कदम, जैसे खुलकर बात करना, अपनी जरूरतें बताना या पार्टनर को स्पेस देना, आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। किताब में एक कपल, मीरा और अर्जुन की कहानी है। मीरा एंग्शियस थी और हमेशा अर्जुन से पूछती थी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अर्जुन, जो सिक्योर था, पहले इसे हल्के में लेता था, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि मीरा को भरोसे की जरूरत है। किताब की सलाह से अर्जुन ने मीरा से खुलकर बात की, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। मीरा ने भी अपनी चिंता कम करने के लिए रिलेशनशिप इन्वेंट्री बनाई और अपनी दोस्त राधा को रोल मॉडल चुना, जो हमेशा शांत रहती थी। आज उनका रिश्ता एक मिसाल है। दोस्तों, कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कहानी है? किताब हमें एक और टूल देती है, सिक्योर प्रिंसिपल्स अपनाने की सलाह, जैसे खुलकर बात करें। अगर आपको कुछ परेशान करता है तो उसे मन में न रखें। प्यार और सम्मान से अपनी बात कहें, अपनी जरूरतें बताएं। आपको क्या चाहिए, प्यार, समय या भरोसा? इसे साफ बताएं। सम्मान और स्पेस दे। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। अपने पार्टनर को स्पेस दे, लेकिन हमेशा उनका साथ दे। एक आखिरी कहानी। मेरे दोस्त रवि और उनकी पत्नी नेहा का रिश्ता पहले बहुत तनावपूर्ण था। नेहा एंग्शियस, हमेशा रवि से ज्यादा समय मांगती थी, और रवि अवॉइडेंट, अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन किताब की सलाह से नेहा ने अपनी चिंता कम की। वो अपने डांस क्लास में व्यस्त रही। रवि ने भी कोशिश की। उसने नेहा को हर रात 10 मिनट बात करने का समय दिया। आज वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, आखिरी बार कमेंट में बताइए, इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आप सवालनामे आजमाएंगे या रिलेशनशिप इन्वेंट्री बनाएंगे? और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइन बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अटैच्ड किताब हमें एक नया नजरिया देती है, प्यार को समझने का, रिश्तों को मजबूत करने का और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने का। आज से अपने रिश्तों में वो बदलाव लाइए जो आप हमेशा से चाहते थे। सवालनामे से खुद को और अपने पार्टनर को समझें। रिलेशनशिप इन्वेंट्री से अपने रिश्तों का हिसाब करें, और सबसे जरूरी, अपने डर को प्यार में बदलें। तो दोस्तों, अब समय है एक्शन लेने का। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइन बटन दबाएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। और हां, कमेंट में जरूर बताएं कि आप अपने रिश्तों में क्या बदलाव लाने वाले हैं। चलिए मिलकर अपने सपनों के रिश्ते बनाएं। प्यार से जीते दोस्तों।